श्रीरामपुर नामक एक गांव था जहां सभी स्थानीय लोग अपने अपने कामों में लगे रहते थे। उसी गांव में एक गौभक्त रहता था। उसका नाम था गोविंद। वह बहुत ही धार्मिक, करुणामय और गौसेवा में लीन रहने वाला युवक था। एक दिन गोविंद मंदिर जाने के लिए घर से निकला। रास्ते में अचानक उसकी दृष्टि एक घायल गौमाता पर पड़ी। गौमाता के पैर से खून बह रहा था और वह दर्द में कराह रही थी। गोविंद दौड़ता हुआ गौमाता के पास गया और भावुक होकर बोला, हे माँ भगवती गोमाता, आपके ऊपर ये चोट किसने पहुंचाई? आपको इस हाल में देखकर मेरा हृदय रो रहा है। मैं आपको इस दशा में नहीं देख सकता माता। गोविंद मन ही मन सोचता है, इस गांव में गौमाता को चोट पहुंची है, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब मुझे ही गांव वालों को जागरूक करना होगा। गोविंद ने गौमाता से कहा, हे गोमाता, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आता हूं। वह दौड़ता हुआ गांव के हर घर पर गया। दरवाजा खटखटाकर कहने लगा, आप सब बाहर आइए। एक गौमाता को चोट लगी है। कृपया चलिए, उन्हें हमारी जरूरत है। धीरे धीरे सभी नगरवासी वहां एकत्रित हुए। एक व्यक्ति ने पूछा, अरे, इस गौमाता को चोट कैसे पहुंची? दूसरे व्यक्ति ने कहा, हमें अब क्या करना है? तब गोविंद शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोला, स्वामी जी, ऐसा मत कहिए। गौमाता कोई साधारण पशु नहीं है, बल्कि हमारी माता है। ये बात हर एक व्यक्ति को समझनी चाहिए। सभी चुप हो गए। तभी एक वृद्ध माताजी आगे बढ़ी और बोली, इस बालक ने बिल्कुल सत्य बात कही है। गौमाता कोई जानवर नहीं, ये जगत की माता है। हमारा पालन पोषण इन्हीं से होता है। गोविंद हाथ जोड़कर बोला, आपने सही कहा माताजी। सभी को ध्यान देना चाहिए। गौमाता हमें केवल दूध ही नहीं देती, बल्कि गोबर, गोमूत्र, दही, घी यानी पंचगव्य देती है। बिना पंचगव्य के न कोई यज्ञ पूर्ण होता है, न भगवान का अभिषेक। जब गोमाता खेतों में चलती हैं, तभी अन्न उपजता है। वेद भी कहते हैं, गावः विश्वस्य मातर, अर्थात गोमाता विश्व की माता है। वे सभी रोगों से मुक्ति देती हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी कराती हैं। जिस प्रकार एक सगी माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार हमें गोमाता हमारी रक्षा करती है और हमें भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। ही सुनकर नगरवासियों का हृदय परिवर्तन होता है। सभी लोग कहते हैं, गोविंद ने सही कहा। अब से हम सब मिलकर गोमाता की रक्षा करेंगे। तब एक नगरवासी पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए, इलाज कैसे करें? तब गोविंद कहता है, हमें दान अर्पण करना चाहिए और एक चिकित्सक को बुलाकर गोमाता का इलाज कराना चाहिए। जब हम सेवा में दान अर्पण करते हैं, तो हमारा हृदय भी पवित्र होता है और पवित्र हृदय में धर्म जागता है। जब हृदय शुद्ध होता है, तब परमात्मा स्वयं जागृत होते हैं और जहां परमात्मा जागते हैं, वहां से धर्म, सेवा और गोरक्षा का मार्ग अपने आप निकलता है। भगवान हर किसी के हृदय में हैं, हम यह भूल गए हैं। अगर हम नाम जप करें, तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी भगवद गीता में कहते, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है। हे सुनकर माताजी भावुक होकर कहती हैं, प्रिय गोविंद, आज ऐसा लग रहा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे माध्यम से बोल रहे हैं। जैसे द्वापर युग में भगवान ने गोमाता की रक्षा की थी, वैसे ही आज तुम कर रहे हो। मैं आप सबको एक श्रीमद् भागवत पुराण की एक कथा बताती हूं। द्वापर युग में एक बार अन्याय होते समय भगवान कृष्ण जी वहां जाके गोमाता की रक्षा करते हैं और बोलते हैं, हे प्रिय गोमाता, मैं तुम्हें सिंह दिए हैं ताकि जब आपके ऊपर अन्याय तो तुम अपनी रक्षा कर सके। तब गोमाता कहती है, हे प्रभु, यह संसार मुझे माता माने या न माने, पर मैं इन्हें अपने बेटे बेटी के रूप में देखती हूं
हे सुनकर भगवान भावुक भी होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। तभी भगवान प्रसन्न होकर गोमाता को वचन देते हैं। हे गौमाते, मैं तुम्हें वचन देता हूं, हर युग में, हर लोक में, जब भी तुम पर संकट आएगा, मैं स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनकर हृदय निर्मल होता है। तब गोविंद कहता है, हाँ माताजी, आपने सही कहा है, मैं और तुम सभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ भगवान अपने अंदर बैठकर सब कर रहे हैं। तब एक व्यक्ति कहता है, तुमने सही कहा, चलिए अब सबको सेवादान अर्पण करते हैं। जैसे ही नगरवासी दान अर्पण करते हैं तो तुरंत डॉक्टर बुलाया जाता है और डॉक्टर आता है और गौमाता का इलाज करता है। इलाज पूर्ण होते ही सभी भक्त मिलकर भजन कीर्तन शुरू करते। तभी भगवान सबके हृदय में प्रकट होकर कहते हैं, डरो मत, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम सबके साथ हूं। जब भी कोई सच्चे हृदय से धर्म की बात करता है, मैं वही प्रकट हो जाता हूं। हे सुनकर सभी भक्त एक स्वर में कहते हैं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधा रानी की जय हो, वृंदावन श्यामा श्याम की जय हो, जय श्री राम, जय गो माता। जैसा सब अच्छा होता है, तब गोविंद ने सबको दंडवत प्रणाम करके कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मैं आपकी सेवा को कभी नहीं भूल सकता हूं और आपको हर बार मिते रहता हूं। हे कहकर गोविंद वहां गो माता को मंदिर ले जाकर भगवान का दर्शन कराकर मंदिर के गोशाला में छोड़ता है और भगवान और गो माता से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे गो माता, मुझ पर ऐसा कृपा करे कि जीवन भर भक्ति, भगवान की सेवा को सेवा, गो रक्षा, समाज सेवा और माता पिता की सेवा करूं। राधे राधे, जय श्री राम, जय गो माता।